हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है IQ स्टडी पॉइंट में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट और ट्रेंडिंग टॉपिक, शिखर सम्मेलन 2023। अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये भी क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रह सकते हैं। वो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। मैंने आपके लिए सारे ही क्वेश्चन इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड लिए हैं। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहने वाली है। चलो दोस्तों, शुरू करते हैं। महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन 2023 में सबसे पहले हम जानेंगे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 के बारे में। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट शिखर सम्मेलन है। तो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 की अगर हम बात करें तो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 का जो आयोजन है वो अगस्त के अंत में दक्षिण अफ्रीका के डबरन में आयोजित होगा। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन ये बन सकता है कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन जो है किस देश में किया जाएगा, तो वो किया जाएगा दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, और अगर इसके सम्मेलन की बात करें तो कौन सा इसका शिखर सम्मेलन हो रहा है? 15वां शिखर सम्मेलन हो रहा है ब्रिक्स का। उसके बाद आयोजन स्थल की बात करें तो आयोजन स्थल क्या है इसका? दक्षिण अफ्रीका है। और 2022 में अगर आपसे पूछा जाए कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया था, तो वो किया गया था चीन में। ठीक है, और उस समय उसका 14वां शिखर सम्मेलन हुआ था जो चीन में आयोजित हुआ था। ठीक है, तो ब्रिक्स के बारे में अब हम जानेंगे। ब्रिक्स 5 प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं के संगठन का एक नाम है। ठीक है, जिसमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका देश शामिल है। ठीक है, और जो ये ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन होता है ये इन्हीं देशों के नाम पे होता है। जैसे ब्रिक्स है तो उसमें अभी जैसे पिछले साल चीन में हुआ, 2022 में चीन हुआ था और 2023 में अफ्रीका में हो रहा है। तो 2024 में ये कहाँ होगा? ब्राजील में होगा। फिर उसके बाद 2025 में फिर रूस में, उसके बाद 26 में भारत में, 27 में चीन में। इसी तरीके से इनका सम्मेलन होता है इनके नाम के अकॉर्डिंग ही। ठीक है, उसके बाद ये भी इम्पोर्टेंट है कि जो पहला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हुआ था उसका आयोजन कब हुआ था, कौन से वर्ष हुआ था? तो पहला जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हुआ था वो 2009 में आयोजित किया गया था। ठीक है, और ब्रिक्स की स्थापना की बात करें जून 2006 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, शुरुआत में इसमें 4 देश शामिल थे। ठीक है, तो शुरुआत में कितने देश थे? सिर्फ 4 देश शामिल थे, ब्राजील, भारत, रूस और चीन। ठीक है, और 2010 में कौन सा देश जो था ब्रिक्स संगठन में शामिल हुआ, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो 2010 में कौन सा देश शामिल हुआ था? दक्षिण अफ्रीका भी जो है इस संगठन में शामिल हो गया था। ठीक है, जिसके बाद इसका नाम ब्रिक्स समूह से हटाकर इसका जो संक्षिप्त नाम था वो क्या कर दिया गया? ब्रिक्स कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आता है G7 शिखर सम्मेलन। ठीक है, तो G7 शिखर सम्मेलन ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो G7 शिखर सम्मेलन 2023 का जो आयोजन है वो किस देश में किया गया है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो जी शिखर सम्मेलन 2023 का जो आयोजन है वो जापान में किया गया है। ठीक है, और संस्करण की बात करें तो कौन सा संस्करण था? 49वां संस्करण था। ठीक है, और हो सकता है आपसे 2022 का भी पूछा जाए कि 2022 में जो है G7 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था। तो G7 शिखर सम्मेलन अगर 2022 की बात करें तो वो कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। और 2023 की बात करें तो वो जापान में हुआ था। ठीक है, और 2022 में इसका कौन सा संस्करण हुआ था? 48वां संस्करण हुआ था। ठीक है, अब जानते हैं हम G7 के बारे में। ठीक है, G7 की बात करें तो G7 क्या है? ग्रुप ऑफ 7। G7 समूह के सदस्य देश कौन कौन से हैं? ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, हमारा जो भारत देश है वो G7 का हिस्सा नहीं है। ठीक है, G7 की अगर स्थापना की बात करें तो 1975 में जो है इन G7 देशों की जो है स्थापना की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है G20 शिखर सम्मेलन 2023। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी। तो इसमें आपसे पूछा जा सकता है कि जो G20 शिखर सम्मेलन 2023 है उसका आयोजन किस देश में किया जा रहा है। तो G20 शिखर सम्मेलन 2023 का जो आयोजन है ये सितंबर माह में जो है भारत की राजधानी नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, कब होगा? ये सितंबर महीने में होगा
और कहाँ होगा, नई दिल्ली में ये आयोजित होगा। ठीक है, संस्करण की अगर बात करें तो 18वां ये संस्करण होगा और अध्यक्षता कौन करेंगे, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो है इसकी अध्यक्षता की जाएगी। ठीक है, और लोगों की बात करें तो लोगो क्या है, खिलता हुआ कमल है। थीम क्या है इसकी, वासुदेव कुटुंबकम इसकी थीम है। ठीक है, और G20 शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन भी आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो G20 शिखर सम्मेलन 2022 का जो आयोजन है वो बाली इंडोनेशिया में आयोजित किया गया था। ठीक है, और संस्करण कौन सा था, 17वां संस्करण था। तो जितने भी ये टॉपिक लिए हैं लिखे हैं यहाँ पर, इनको आप क्वेश्चन की तरह ही लीजिएगा। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि G20 शिखर सम्मेलन 2023 का जो मेजबानी है वो कौन से देश द्वारा की जा रही है, तो वो है भारत देश। और अगर आपसे पूछा जाए कि G20 शिखर सम्मेलन 2023 में कौन सा संस्करण हो रहा है, तो 18वां है। और लोगो पूछा जाए तो खिलता हुआ कमल है और थीम क्या है, वासुदेव कुटुंबकम। ठीक है, और 22 का अगर पूछा जाए तो बाली इंडोनेशिया में हुआ था और संस्करण कौन सा था, वो 17वां संस्करण था। ठीक है, G20 के बारे में अगर हम बात करें तो G20 का जो गठन हुआ था वो कब हुआ था, 26 सितंबर 1999 में इसका जो है इस गठन हुआ था। ठीक है, और मुख्यालय कहाँ है इसका, मैक्सिको में इसका मुख्यालय है। ठीक है, तो G20 की पहली बैठक भी हमें याद रहनी चाहिए कि G20 की जो पहली बैठक है वो कब और कहाँ हुई थी। ठीक है, तो G20 की जो पहली बैठक है वो दिसंबर 1999 में बर्लिन में हुई थी। ठीक है, ये था G20 के बारे में। उसके बाद नेक्स्ट है इकोनॉमिक टाइम्स ग्लोबल बिजनेस समिट 2023। तो इकोनॉमिक टाइम्स ग्लोबल बिजनेस समिट 2023 का जो आयोजन है वो कहाँ किया गया, नई दिल्ली में किया गया। ठीक है, और इसकी अध्यक्षता किसने की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो है इसकी अध्यक्षता की गई। ठीक है, और संस्करण अगर पूछा जाए कि इकोनॉमिक्स टाइम्स ग्लोबल बिजनेस समिट 2023 में कौन सा संस्करण हुआ, तो वो हुआ 7वां। ठीक है, और थीम क्या थी इसकी, मजबूती, प्रभाव और उत्तर इसकी थीम थी। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या है, जो इकोनॉमिक्स टाइम्स ग्लोबल बिजनेस समिट जो होता है उसका उद्देश्य क्या है, तो यह जो है यह सम्मेलन ऐसे विचारकों, नीति निर्माताओं, शिक्षाविदों और कॉर्पोरेट प्रमुखों को एक साथ एक मंच में लाएगा जो कि प्रमुख आर्थिक चुनौतियों का समाधान प्रदान करना चाहते हैं। ठीक है, इसका ये मुख्य उद्देश्य है। उसके बाद नेक्स्ट है विश्व हिंदी सम्मेलन 2023। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो विश्व सम्मेलन 2023 का जो आयोजन है वो किस देश द्वारा किया गया, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 का जो आयोजन है वो फिजी देश द्वारा किया गया। ठीक है, और विश्व सम्मेलन 2023 का कौन सा संस्करण हुआ है, 12वां संस्करण हुआ है। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 की थीम क्या थी, तो वो थी पारंपरिक ज्ञान से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो थी इस बार की थीम थी। ठीक है, और अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो इसका 11वां संस्करण हुआ था वो कब और कहाँ हुआ था, तो इसका 11वां संस्करण हुआ था 8 अगस्त 2018 में। कहाँ पर, मॉरिशस में जो है इसका 11वां संस्करण हुआ था। 1975 में नागपुर भारत में जो है इसका पहला सम्मेलन आयोजित किया गया था। तो आपसे अगर पूछा जाए कि जो विश्व हिंदी सम्मेलन है उसका जो पहला सम्मेलन आयोजित किया गया था वो कहाँ किया गया था और किस सन में किया गया था, तो वो किया गया था 1975 में। और कहाँ किया गया था, नागपुर में किया गया था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन COP28 सम्मेलन 2023। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन COP28 सम्मेलन 2023 का जो आयोजन है वो कहाँ किया गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2023 का जो आयोजन है वो संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात में आयोजित किया गया। ठीक, और अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन है 2022 उसका आयोजन कहाँ किया गया, तो COP27 सम्मेलन 2022 का जो आयोजन है वो शर्म अल शेख मिस्र में हुआ। ठीक है, ये जानते हैं कि इनमें कौन से देश शामिल होते हैं। ठीक है, तो कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टी सम्मेलन COP में वो देश शामिल होते हैं जिन्होंने 1992 में जो है
रियो डी जेनेरियो ब्राजील में हुए मूल जलवायु समझौते पर दस्तखत किए थे, वो देश जो है इसमें शामिल होते हैं। ठीक है। और पृथ्वी शिखर सम्मेलन जो है रियो शिखर सम्मेलन या रियो शिखर के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है। तो इस सम्मेलन को या तो रियो शिखर सम्मेलन, इस सम्मेलन को जो है रियो शिखर, रियो सम्मेलन और पृथ्वी शिखर सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। तो कभी अगर आपसे एग्जाम में ये पूछा जाए कि पृथ्वी शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ हुआ था, तो कंफ्यूज मत होइएगा। संयुक्त राष्ट्रीय जल परिवर्तन सम्मेलन या पृथ्वी शिखर सम्मेलन या रियो शिखर सम्मेलन या रियो शिखर, इस नाम से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है विश्व वन्यजीव सम्मेलन 2022। ठीक है। तो विश्व वन्यजीव सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो विश्व वन्यजीव सम्मेलन 2022 का जो आयोजन है पनामा में आयोजित किया गया। ठीक है। और सम्मेलन की बात करें तो कौन सा सम्मेलन हुआ? 19वां सम्मेलन हुआ। ठीक है। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि इसका जो 18वां सम्मेलन था वो कहाँ हुआ था विश्व वन्यजीव सम्मेलन, तो वो हुआ था जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। ठीक है। और इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या है ये भी हम जान लेते हैं। ठीक है। तो इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? यह सुनिश्चित करता है कि जो जंगली पशुओं और पौधों की जो प्रजातियों के अस्तित्व को जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए खतरे में ना डाला जाए। इस सम्मेलन का यह मुख्य उद्देश्य है। ठीक है। और इसका जो पहला सम्मेलन हुआ था वो कब हुआ था? वर्ष 1975 में इसका पहला सम्मेलन हुआ था। ठीक है। और भारत जो है इसमें कब शामिल हुआ था? तो भारत हुआ था इसमें, भारत वर्ष 1976 में जो है शामिल होने वाला 25वां देश बन गया। ठीक है। तो कब शामिल हुआ था? 1976 में शामिल हुआ था। और कौन सा देश बना था? 25वां देश बना था विश्व वन्यजीव सम्मेलन में शामिल होने वाला। ठीक है। नेक्स्ट है विश्व आर्थिक मंच शिखर सम्मेलन, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2023। ठीक है। तो विश्व आर्थिक मंच शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। तो विश्व आर्थिक मंच शिखर सम्मेलन या वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम भी हम इसे बोल सकते हैं, इसका जो आयोजन है वो स्विट्जरलैंड के दावोस में आयोजित किया गया। ठीक है। और संस्करण की अगर बात करें तो संस्करण 2023 में कौन सा था? 53वां संस्करण था। ठीक है। और थीम भी इम्पोर्टेंट है, थीम भी आप याद रखिएगा कि थीम क्या थी? सतत विकास एवं साझा समृद्धि के लिए सहयोग जो है इसकी थीम थी। ठीक है। और इस साल भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व किसने किया? केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, मनसुख मंडाविया, स्मृति ईरानी और आर.के. सिंह और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी ने जो है इस साल भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व किया था इन लोगों ने। ठीक है। अब जानते हैं कि जो ये विश्व आर्थिक मंच है यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम वो क्या है। ठीक है। तो WEF का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1971 में इसकी स्थापना हुई थी। और मुख्यालय की अगर बात करें तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। ठीक है। और स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो स्थापना की गई थी अर्थशास्त्री एवं प्रोफेसर क्लाउस श्वाब द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी। स्थापना करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है उसकी स्थापना करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो उसकी स्थापना करने का मुख्य उद्देश्य है कि ये जो है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक मुद्दों पर सहयोग करने के लिए जो है वैश्विक नेताओं को एक साथ लाना जो है इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक। उसके बाद नेक्स्ट है संघाई सहयोग संगठन सम्मेलन 2023। ठीक है। तो संघाई सहयोग संगठन 2023 का जो आयोजन है वो किस देश द्वारा किया गया? तो संघाई संगठन 2023 का जो आयोजन है वो भारत देश द्वारा किया गया। ठीक है। तो संघाई सहयोग संगठन का आयोजन कहाँ किसके द्वारा किया गया? भारत देश द्वारा किया गया। और संस्करण की अगर बात करें तो 2023 में कौन सा संस्करण हुआ? इसका 23वां संस्करण हुआ। ठीक है। और संघाई सहयोग संगठन 2022 का भी आयोजन पूछा जा सकता है। तो 2022 में इसका आयोजन हुआ था समरकंद, उज्बेकिस्तान में इसका आयोजन किया गया था। ठीक है। और संस्करण कौन सा था? 22वां संस्करण हुआ था। ठीक है। और SCO की अगर हम बात करें
तो इसका फुल फॉर्म क्या है? संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, स्थापना की गई थी इसकी 5 जून 2001 में इसकी स्थापना की गई थी। और मुख्यालय कहाँ है इसका? बीजिंग चीन में इसका मुख्यालय है। ठीक है, और सेक्रेटरी जनरल कौन है इसके? तो संघाई सहयोग संगठन के जो सेक्रेटरी जनरल है वो कौन है? व्लादिमीर नेरोव जो है इसके सेक्रेटरी जनरल है। ठीक है, और महासचिव कौन है? झांग मिंग जो है इसके महासचिव है। ठीक है, और वर्ष 2015 में कौन से देश जो थे वो संघाई सहयोग संगठन का हिस्सा बने थे? तो वर्ष 2015 में जो है भारत और पाकिस्तान जो है इसके सदस्य बने थे। ठीक है, तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि संघाई सहयोग संगठन में जो है भारत कब किस वर्ष शामिल हुआ था? तो वो हुआ था 2015 में। उसके बाद नेक्स्ट है चौथे कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव 2023। ठीक है, तो चौथे कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव 2023 का जो आयोजन है वो कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन किया गया था कोलकाता में किया गया था। ठीक है, और कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव का जो गठन हुआ था वो 2011 में भारत, श्रीलंका और मालदीव के त्रिपक्षीय समुद्री सुरक्षा समूह के रूप में किया गया था। तो कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव का जो गठन है वो किया गया था, ये एग्जाम में पूछा जाए तो 2011 में इसका गठन किया गया था। ठीक है, और किस किस के बीच में हुआ था? भारत, श्रीलंका और मालदीव के बीच में हुआ था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है एयर शो एरो इंडिया 2023। ठीक है, तो एयर शो एरो इंडिया 2023 का आयोजन किस कहाँ पर किया गया? ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, या इसका उद्घाटन कहाँ किया गया? तो एयर शो एरो इंडिया 2023 का जो आयोजन है वो 13 फरवरी 2023 को बेंगलोर में एशिया के सबसे बड़े एयर शो एरो इंडिया 2023 का उद्घाटन किया गया। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए कि एयर शो एरो इंडिया 2023 में कौन सा संस्करण हुआ? तो वो हुआ 14वां संस्करण। ठीक है, और उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो है इसका उद्घाटन किया गया। ठीक है, और थीम भी पूछी जा सकती है, तो थीम थी रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटीज जो थी इसकी थीम थी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है नाटो शिखर सम्मेलन 2023। ठीक है, आप डबल स्टार कर लीजिएगा। ठीक है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो नाटो शिखर सम्मेलन 2023 की अगर हम बात करें तो इसका आयोजन कहाँ हुआ था? ये हमें क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि आयोजन कहाँ हुआ था या संस्करण कहाँ हुआ था, या 2022 का संस्करण आपसे पूछा जाए। ठीक है, तो नाटो शिखर सम्मेलन 2023 का जो आयोजन है वो विनियस लिथुआनिया में आयोजित होगा। ठीक है, तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नाटो शिखर सम्मेलन 2023 का जो मेजबानी है वो किस देश द्वारा की जाएगी। ठीक है, तो विनियस लिथुआनिया में जो है इसका आयोजित होगा ये नाटो शिखर सम्मेलन। ठीक है, और नाटो शिखर सम्मेलन 2023 में कौन सा संस्करण होगा? 33वां संस्करण होगा। ठीक है, और आपसे नाटो शिखर सम्मेलन 2022 के बारे में भी पूछा जा सकता है। तो नाटो शिखर सम्मेलन 2022 का जो आयोजन है वो मैड्रिड स्पेन में किया गया। ठीक है, और 2022 में कौन सा संस्करण हुआ? इसका 32वां संस्करण हुआ। ठीक है, आप जानते हैं कि नाटो जो है उसका फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, तो नाटो का जो फुल फॉर्म होता है वो है नॉर्थ अंटार्कटिक टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन जो है नाटो का फुल फॉर्म है। ठीक है, स्थापना हुई थी इसकी 4 अप्रैल 1949 में स्थापना हुई थी, और मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका मुख्यालय है। ठीक है, तो नाटो भी शिखर सम्मेलन भी जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है व्यापार संगठन 2022। ठीक है, तो व्यापार संगठन 2022 का जो आयोजन है वो किस देश में किया गया है? ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो व्यापार संगठन 2022 का जो आयोजन है वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में किया गया। ठीक है, और भारत की तरफ से किसने अध्यक्षता की? ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो भारत की तरफ से जो अध्यक्षता की थी वो की थी वाणिज्य और उद्योग मंत्री गोयल द्वारा जो है इसकी अध्यक्षता की गई थी। ठीक है, उसके बाद आप जानते हैं कि व्यापार संगठन यानी कि WTO क्या है? तो WTO का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, स्थापना हुई थी इसकी 1 जनवरी 1995 में। ठीक है,
और मुख्यालय कहाँ है इसका? जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। तो ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। WTO 2022 का आयोजन किस देश द्वारा किया गया? तो वो किया गया था जिनेवा स्विट्जरलैंड द्वारा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है क्वाड शिखर सम्मेलन 2022, ठीक है। तो क्वाड शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन किस देश में किया गया, ठीक है। तो क्वाड शिखर सम्मेलन 2022 का जो आयोजन है वो टोक्यो जापान में किया गया, ठीक है। क्वाड की अगर हम बात करें तो क्वाड का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है? होता है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटीज डायलॉग, जो है इसका फुल फॉर्म है। और क्वाड की मुख्यालय की अगर बात करें तो मुख्यालय है इसका ब्रुसेल्स, बेल्जियम, ठीक है। और क्वाड देश में कौन कौन से देश शामिल है? तो क्वाड जो है भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया देशों का एक समूह है, ठीक है। कितने देश शामिल है इसमें? 4 देशों का एक समूह है क्वाड, ठीक है। और क्वाड का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? भारत प्रशांत क्षेत्र में लोकतांत्रिक देशों के हितों की रक्षा करना जो है इसका मुख्य उद्देश्य है क्वाड का। क्वाड लीडर्स शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन पूछा जाए तो टोक्यो जापान में हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट है भारत नागरिक शिखर सम्मेलन 2022, ठीक है। तो भारत नागरिक शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन अगर आपसे पूछा जाए तो इसका आयोजन जो था वो डेनमार्क की जो राजधानी है कोपेनहेगन में जो है ये आयोजित किया गया था, ठीक है। उसके बाद सम्मेलन अगर आपसे पूछा जाए कि भारत नागरिक शिखर सम्मेलन 2022 में कौन सा सम्मेलन हुआ था इसका, तो वो हुआ था दूसरा, ठीक है। और भारत की तरफ से अगर प्रतिनिधित्व पूछा जाए कि भारत नागरिक शिखर सम्मेलन 2022 में जो है भारत की तरफ से किसने प्रतिनिधित्व किया था, तो वो किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो है इस शिखर सम्मेलन में भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व किया गया था, ठीक है। और अब जानते हैं कि जो नागरिक देश है वो किसे कहा जाता है, ठीक है। तो डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, स्वीडन और नार्वे, इन 5 देशों को जो है नागरिक देश कहा जाता है, ठीक है। और पहला भारत नागरिक शिखर सम्मेलन 2018 में जो था स्टॉकहोम, स्वीडन में हुआ था, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि जो पहला भारत नागरिक शिखर सम्मेलन हुआ था वो किस वर्ष हुआ था, तो 2018 में हुआ था। और कहाँ हुआ था, तो स्टॉकहोम, स्वीडन में हुआ था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है पहली G20 शेरपा बैठक 2022, ठीक है। तो पहली G20 शेरपा बैठक 2022 का अगर आयोजन आपसे पूछा जाए कि कहाँ किया गया था, वो उदयपुर, राजस्थान में किया गया, ठीक है। और इस बैठक की अध्यक्षता भी पूछा जा सकता है। तो इस बैठक की जो अध्यक्षता थी वो अमिताभ कांत भारती शेरपा ने की थी, ठीक है। आप सबसे जानते हैं कि ये जो शेरपा वर्ड है वो क्या है, ठीक है। तो शेरपा का अर्थ क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन में किसी देश की ओर से जो शामिल होने वाले व्यक्तिगत प्रतिनिधित्व होते हैं उनको शेरपा कहा जाता है, ठीक है। तो शेरपा किसे कहा जाता है ये आप जाने ले गए होंगे कि किसे कहा जाता है? जो अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन में किसी भी देश की तरफ से जो लोग वहाँ प्रतिनिधित्व करते थे व्यक्तिगत तरीके से, तो उन्हें शेरपा कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है 15वें वार्षिक विश्व वानिकी कांग्रेस 2022, ठीक है। तो 15वें विश्व वानिकी कांग्रेस 2022 की जो अध्यक्षता है वो किस देश द्वारा की गई, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो 15वें वार्षिक वानिकी कांग्रेस 2022 की जो अध्यक्षता है वो दक्षिण कोरिया देश द्वारा की गई, ठीक है। थीम की अगर बात करें तो इसकी थीम क्या थी, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो थीम थी वनों के साथ हरित, स्वस्थ और अनुकूल भविष्य का निर्माण करना, जो है इस बार की थीम थी 2022 की, ठीक है। नेक्स्ट है वैश्विक बाजरा सम्मेलन 2023, ठीक है। तो वैश्विक बाजरा सम्मेलन 2023 का जो उद्घाटन है वो कहाँ किया गया और किसके द्वारा किया गया, ठीक है। तो वो इसका उद्घाटन जो है नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया, ठीक है। नेक्स्ट है 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस 2023। तो 30वीं जो राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस 2023 का जो आयोजन है वो कहाँ किया गया, ठीक है। तो वो किया गया अहमदाबाद में, ठीक है।
और इसका उद्घाटन जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया। ठीक है, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो है किसका उद्घाटन किया गया, 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस 2023 का आयोजन किया गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय SME सम्मेलन 2023। तो अंतर्राष्ट्रीय SME सम्मेलन 2023 का अगर आपसे आयोजन पूछा जाए कि आयोजन कहाँ किया गया, तो वो किया गया नई दिल्ली में। ठीक है, और संस्करण अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा संस्करण था, तो संस्करण इसका 3रा था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2023। ठीक है, तो विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन जो है नई दिल्ली में किया गया। ठीक है, और इसका जो उद्घाटन था वो किसके द्वारा किया गया, केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने जो है इस शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। उसके बाद नेक्स्ट आता है 7वें अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन 2023। तो 7वें अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन 2023 का जो उद्घाटन है वो भोपाल मध्य प्रदेश में किया गया। ठीक है, उसके बाद इस सम्मेलन का जो उद्घाटन है वो किसके द्वारा किया गया, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा जो है इस सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट आता है रायसीना डायलॉग 2023। ठीक है, तो रायसीना डायलॉग 2023 का जो उद्घाटन है वो नई दिल्ली में किया गया। ठीक है, और अगर आपसे संस्करण पूछा जाए कि रायसीना डायलॉग 2023 में कौन सा संस्करण हुआ, वो हुआ 8वां संस्करण। और उद्घाटन कहाँ किसके द्वारा किया गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो है इसका उद्घाटन किया गया। उसके बाद नेक्स्ट आता है म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन 2023। तो म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन 2023 का जो आयोजन है वो किस देश द्वारा किया गया, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन 2023 का जो आयोजन है वो जर्मनी देश द्वारा किया गया। ठीक है, म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन क्या है, एक वार्षिक सम्मेलन है जो कि वैश्विक सुरक्षा के मुद्दों पर जो है केंद्रित है। ठीक है, और यह दुनिया भर के वरिष्ठ राजनेताओं और सैन्य राजनेताओं को जो है जर्मनी के म्यूनिक के एक साथ मंच पर लाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है 70वां प्रवासी भारतीय दिवस यानी कि PBD सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया। तो 70वां प्रवासी भारतीय दिवस यानी कि PBD सम्मेलन 2023 का जो आयोजन है वो इंदौर मध्य प्रदेश में किया गया। ठीक है, तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन 2023 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो इसी के साथ मेरी जो वीडियो है वो यही समाप्त होती है। आशा करते हैं आपने भी मेरे साथ साथ पढ़ा होगा। अगर मेरे द्वारा पढ़ाई गई इस वीडियो से आपकी नॉलेज बढ़ी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।